किसी ने सच कहा है कि जब हौसलों को उड़ान हो तो मंजिलें खुद पे खुद मिल जाती हैं। आज हम सहारनपुर के गांव भनेड़ा में पहुंचे हैं। ये गांव मुस्लिम बहुल्य गांव है। आबादी के क्षेत्र से देखा जाए तो उस गांव की जो जनसंख्या 14,000 है। और यहाँ की जो सबसे एक बेशकीमती जो बात है, गांव के जो प्रधान हैं युवा हैं, मात्र 24 वर्ष के हैं। शायद सहारनपुर ज़िले के पहले ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जो युवा हैं, और इस युवा होने के साथ साथ एजुकेटेड हैं। चिकित्सक, मेडिकल लाइन के पढ़ाई कर चुके हैं, BAMS कर रहे हैं। और हम लगा पहुँचे हैं जो ग्राम सचिवालय है, मैं दिखा सकता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, उनकी यहाँ पर चित्र बनना है। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से विकास के एक नए आयाम ये स्थापित जो ग्राम पंचायत कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ युवा प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रधान जी, अपना नाम और अपनी एजुकेशन बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर राव सारिक है और एजुकेटेड में BAMS फाइनल हो गया हूँ। और प्रधान जी, जो आप 14-24 साल के जो उम्र में प्रधान बने, इतना जुज्बा, इतना हौसला आपके अंदर आया कहाँ से? ये तो मेरा फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और उन्होंने पढ़ाई भी कराई थी इसी मकसद से कि ये लोगों की सेवा करे। उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, लोगों की, गरीब जनता की, आम पब्लिक की सुनना। उनका बड़ा शौक़ था। वो शौक़ मैंने उन्हीं से लिया है, और उन्हीं को देखकर मेरे अंदर खुद जज्बा पैदा हुआ था। और मैंने फर्स्ट कोरोना काल में 2020 में 14 अगस्त में फादर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने वहीं पर यही फैसला ले लिया था कि गांव के अंदर, मेरे गांव में, मेरे अपने मोहल्ले में, मेरे घर में, कुनबे में, कि एक नेताजी चले गए थे। उस बात को सोचते हुए मैंने फिर यही संकल्प लिया था कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। और मेरे अंदर ये बात थी कि मैं डॉक्टर बनकर BAMS हूँ, कहीं भी आम हॉस्पिटल में 10, 20, 30 हज़ार रुपये की नौकरी कर भी सकता था महीने में। लेकिन मैंने फिर ये सोचा, एक राजनीति को हटाकर गांव के मुद्दों को लेकर, कि इन लोगों की समस्या, जो गरीब, मेरे गांव की पब्लिक जो है वो मेरे वालिद साहब से खुश थी। मेरे गरीब की जनता जो थी उनसे जुड़ाव रखती थी। उस जनता को देखते हुए, उनको देखकर, उन भोली भाली जनता को सच्ची देखकर, उनकी बातों को देखकर, सुनकर, उन लोगों ने मुझे बोला कि अब हमारा क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनकी बातें सुनकर मैंने फिर अपना राजनीति में आने का फैसला लिया। मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद हम चुनाव जीत गए। और मैंने फिर यही सोचा था कि मैं सुबह से शाम तक डॉक्टर बनकर 20 या 30 मरीज़ देख पाऊँगा। लेकिन आज मैं अपने गांव की सेवा को देख कर रहा हूँ। 10-15 हज़ार आबादी का मेरा गांव है लगभग। पर डे इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। जी बहुत बहुत बढ़िया प्रधान जी, आपने बताई। लेकिन जो मेरा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य गांव है और ज़्यादातर एजुकेटेड, यहाँ की एजुकेशन की भारी यहाँ पर कमी है। बताया जाता है कि 30% यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, 70% लोग हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक पूरे गांव को लेकर आपको चलने की जिम्मेदारी है। तो एजुकेशन के लिहाज से आपकी सरकार से क्या मांग है और क्या आप चाहते हैं? क्योंकि जब सरकार का एक मुद्दा चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, उसकी झलक यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है? प्रशांत भाई, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो वो थी जब मेरे फादर के इंतकाल के बाद मेरे सामने वो दिग्गज, वो घग्गड़ नेता खड़े हुए थे, जो वालिद साहब को एक बार चित भी किया था। और जितनी मेरी उम्र है 22-23 साल, आज उनके पास में इतना राजनीति का तजर्बा है। मैंने उनका सामना किया, उनकी चुनौतियों का सामना किया। और मैं अपनी गांव की चुनौती की बात आती है तो मैं इनके लिए अब मैं जो करने जा रहा हूं, पंचायत घर के अंदर लाइब्रेरी बना रहा हूं, जिसमें IAS, IPS, MBBS, BAMS, BSc, B फार्मा, हर तरह की, हर कंपटीशन की जनरल नॉलेज की किताबें मैं रखने जा रहा हूं। जो कि मेरा गरीब का बच्चा, हर बच्चा जो पढ़ने लायक है, जो पढ़ाई अपने पैसे की, गरीब की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए मैं वैसे भी मदद कर रहा हूँ। और किताबों को लेकर मैं पंचायत घर के अंदर अपना लाइब्रेरी का काम किया है। जी बहुत बढ़िया आपने जो बात बताई। लेकिन जो एक शिक्षा की यहाँ केंद्र, स्कूल की यहाँ पर होना चाहिए, आप इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि युवा चारा है, एक युवा सोच है, युवा जोश है, तो आपका इस बारे में क्या कहना? मैंने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अगर जनता का मैं साथ देता रहूँगा, जनता मेरी साथ देती रहेगी, तो मैं उनके लिए काम भी करूँगा। और उनको अगर मेरे खून की ज़रूरत भी पड़ेगी, मैं अपना खून भी उनके लिए बहाऊँगा। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, हम इनके बीच में चलते हैं, क्योंकि गांव की जनता जनार्दन ही तय करती है कि गांव में विकास कार्य हुए हैं, गांव में जो सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। इनके मुद्दों पर हमारे साथ गांव के ही हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मुहर्रम अली।
मोहर्रम अली जी, गांव में प्रधान जी का जो कार्य है वो संतोषजनक है या आपकी जो अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाए? नहीं, काम कर रहा है जी, बढ़िया काम हो रहा। अच्छा, क्या क्या काम हुआ जो? पंचायत घर की चारों तरफ की दीवार बनवाई इसने, इसका सुंदरीकरण करवाया, एक तालाब खुदवाया जी। बहुत बड़ा। एक हमारे साथ और गांव के हैं जी, आपका नाम? साजिद है जी। साजिद भाई, एजुकेशन कितनी होगी आपकी? अनपढ़ हो तो शिक्षा को लेकर आप, क्योंकि आप चाहते हो आपके बच्चे पढ़ें, जी। उसको लेकर आपकी क्या सोच है? हाँ जी, बस यही है, बच्चे पढ़े जी, गांव में होना चाहिए स्कूल, अच्छा था, अच्छा होना चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम होनी चाहिए। जैसा गांव में देखा जाता है कि अक्सर गांव में दो पार्टियां होती हैं और पुलिस को आगमन बहुत होता है और झगड़ा लड़ाई झगड़े वो चीज़ सब देखने को यहाँ पर मिलती है। अभी शांत जी है? हाँ, सब शांत है जी इस टाइम। अच्छा, जी। पहले क्या होता था? जी बस पहले तो मिलजुल कर लेते थे काम अपना दबाज के सब। पहले दलालगिरियाँ होती हाँ, थी। दलालगिरियाँ होती पहले थी। जो होता अपना आपका नाम? मेरा नाम एहसान अली है जी। जी, दलालगिरी कैसी मतलब? यही पुलिस अगर आ रही तो एक को अपना फंसा दिया, कुछ छुड़ा दिया, इस तरह के काम हुआ करते कुल थे। मिलाकर एक जी कहीं ना कहीं आपसी विवाद पैदा कराए जाते जी थे। जी। तो अब क्या स्थिति है फिलहाल? अब तो बेहतरीन स्थिति है जी, कोई दलालीपन या इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अच्छा, गांव में अमन चैन और शांति के साथ सब काम चल रहा है। विकास कार्यों के बड़े प्रधान जी दावे कर रहे हैं कि भाई नालियों का निर्माण, ये तो क्या चीज वास्तविकता ये- धरातल पर हो रही है? ये बिल्कुल 100% वास्तविकता है जी। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप गांव में घूम कर देखो, कहीं जी, टंकी जी। का काम चल रहा, कहीं कूड़ेदान का काम चल रहा, कहीं नालियों का काम चल रहा। लेकिन एजुकेशन का भी तो एक एजुकेशन मुद्दा के है, लिए जी, शिक्षा। हाँ, शिक्षा के लिए हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज भी बन चुका है जी। ये प्रधान जी ने बताया जी, हम अब डिमांड कर रहे हैं जिस चीज़ की, हम चाहते हैं हमारे गांव में डिग्री कॉलेज भी जी, गांव में डिग्री कॉलेज हो और गांव के जो युवा हैं आगे बढ़ें और फ्यूचर में देश और समाज और अपने गांव का नाम भी रोशन करें। हमारे साथ एक गांव से होने जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम राव मुदस्सिर है। राव मुदस्सिर जी, आपका क्या कहना है कि प्रधान जी के जो दावे हैं शांति गांव में है? प्रधान जी बहुत छोटी उम्र में इन्हें जो है गांव की जिम्मेदारी मिली और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और हमारे गांव में तकरीबन 2 साल से इन्होंने चहुमुखी विकास किया है। इन्होंने अमृत सरोवर बनाया है, गांव में टंकी बनवाई है, बैंकें पर्याप्त हैं, राजकीय इंटर कॉलेज इन्हीं की उसमें आया है यहाँ पे, और मतलब इनके जो दाखिले हैं वो इसी में शुरू हुए हैं और गांव में नाली खड़ंजा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो एक आप देख सकते हैं ग्रामीणों की जिस प्रकार से एक बात निकल कर आ रही है कि एक अच्छी सोच, एक तजुर्बा कहा जाएगा, क्योंकि जिस परिवार के लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक उसका कहीं ना कहीं वो बताया जाता है कि अनुवांशिक लक्षण कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आते हैं, तो उसी के अंदर साफ यहाँ झलक दिख रही है। एक अच्छी सोच, एक जिस प्रकार से गांव के अंदर कार्य यहाँ पर दिख रहा है, वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है। और इस प्रकार के प्रधान अगर हर ग्राम पंचायत में मिले तो वास्तव में सरकार की जो योजनाएँ हैं वो गाँव तक पहुँचेंगी और घर तक सब लोगों के जो भी योजनाएँ पहुँचेंगी और कहीं ना कहीं देश विकास की ओर बढ़ेगा। जी, आपका नाम बताइए? रावजान मोहम्मद। रावजान मोहम्मद साहब, आप जो इसी गांव से हैं? जी, इसी गांव से जी। गांव में जो प्रमुख समस्या क्या है? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया। समस्या नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है जी, बढ़िया चल रहा है इसी जी काम। प्रकार की कोई, जैसे भाई एक सड़कों की जो मांग होती है? जी, सब काम बढ़िया चल रहा है, सड़कों का काम बढ़िया चल रहा है यहाँ से। जी नाली खड़ंजे सब काम, नलके जो खराब हो रहे थे बदलवा दिए, जी जी सारा काम ठीक चल रहा जी। है। प्रधान जी, हम एक बार फिर से ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं जो युवा प्रधान है। प्रधान जी, जो गांव के लोगों की निष्कर्ष आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो विकास कार्य संतोषजनक है और आपके जो, क्योंकि हम गांव के बीच में तो कुछ टूटी सड़कें जरूर हमें दिखाई दी, कुछ पानी सड़कों पर जरूर दिखाई दी, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौती है, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? मैंने सर बताया था आपको, मेरे गांव में थोड़ा सड़कों की लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि अभी टंकी का कार्य चल रहा था। टंकी के कार्य में पाइपलाइन उसके अंदर बीचम बीच गया है और वो जो सड़क के किनारे बीच में दो गया, सड़क का फटना हुआ है, उसका पाइप गिरा है। और उसके बाद मेरे से जो जल निगम के वालों से बात हुई थी, सड़क पे पूरा माल घेरने की बात हुई थी। माल घेर कर वो हैंड ओवर जब मेरे हाथ में करेंगे, मैंने उनसे यही बात कही थी मैंने कि पहले मेरी जो सड़कों का ख़राब हुआ है, जो इनका हुआ है, ये सब आप कंप्लीट करा कर दोगे, उनकी जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी जो बनती है, मेरी जिम्मेदारी का मामला ये बनता है कि जो नालियाँ हैं, SWLM में नालियाँ का मामला, सोखटे गड्ढों का मामला और आपका गड्ढों का मामला और कचरे का मामला, कचरा पात्र का, डस्टबिन का, RRC सेंटर का, शोकपीट का, रेट्रोफिटिंग जो सरकारी नलकों पर लगाए जाएंगे, जो कि शौचालयों पर कराया जा रहा है, वो साफ़ सफाई पर मैं अपना सबसे ज़्यादा मैं फ़िलहाल ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान
राव सारिक। इन्होंने बताया कि गांव का विकास किस प्रकार से एक युवा चारा है, अपने आप में एक मिसाल पेश की। गांव में सबको साथ लेकर चल रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। चलो गांव की ओर हम आपको दिखाएंगे उन ग्राम पंचायतों के बारे में जो ग्राम पंचायतें जिले में विकास की एक नई गाथा लिख रही हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। संवाददाता प्रशांत त्यागी की स्पेशल रिपोर्ट देवबंद से।